ये आदमी भाजपा का है, इस तरह को नहीं बैठाई, निकाल बाहर कर दूंगा मैं इसको। छोड़ो अपना कैमरा कहीं और ले जाओ, चलो। क्या आप टोटी चोर बोलोगे मुझे? सवाल सीधा है कि अखिलेश यादव को इतना गुस्सा क्यों आता है। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि एक बार फिर वे पत्रकारों पर भड़कते हुए दिखाई दिए हैं। हुआ ये कि अमर उजाला के कार्यक्रम में एक पत्रकार ने उनसे राणा सांगा को लेकर उनके राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के विवादित बयान पर सवाल पूछ लिया। फिर क्या था, अखिलेश यादव उस पर फट पड़े। निकाल बाहर कर देंगे, उधर से आवाज नहीं हो जाएगा, बता रहा हूं मैं, निकाल बाहर कर देंगे। अरे उधर से आवाज नहीं आनी चाहिए। हाँ, निकाल बाहर कर देंगे भाजपा के। हाँ, बड़ी बात यह है कि अखिलेश यादव ने जब उस पत्रकार को ऑन कैमरा धमकाया, उसे भाजपा का आदमी बताया, तो इसके बाद वहां मौजूद सपा के कार्यकर्ता उसे पीटने पहुंच गए। पुलिस ने किसी तरह से सपा कार्यकर्ताओं से उसे बचाया। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब अखिलेश यादव ने इस तरह से किसी पत्रकार को धमकाया हो, उसे बीजेपी का एजेंट बताया हो। पिछले कुछ वर्षों में वे इस तरह से गुस्से में पत्रकारों को बार बार धमकाते हुए, डराते हुए दिखाई देते हैं। आज तक के एक कार्यक्रम में अंजना ओम कश्यप से तो उन्होंने ये तक कह दिया कि वे पत्रकारों की लिस्ट बना रहे हैं। ईमानदार पत्रकारों की सूची बनाई है, लिस्ट, नाम आपका भी है उसमें, है सच बता, उम्मीद है और मैं समझ सकता हूं क्योंकि आप देश के सबसे ईमानदार पत्रकारों में आते हैं। ये जो बार बार आप कीचड़ उछालने की कोशिश कर नहीं, रहे हैं, कीचड़ नहीं उछाल रहा हूं। एक खास शब्द का प्रयोग करके आप ईमानदार ईमानदार बार बार बोल रहे हैं, ये कटाक्ष करने की क्या जरूरत है? मैं कटाक्ष नहीं कर आपको रहा इस हूं। मंच से बार बार एक शब्द के जरिए आप क्या कहने की कोशिश नहीं, कर रहे हैं? आप एक सम्मानित नेता हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आपको ये स्टैंड लेने की क्यों जरूरत है? अगर तारीफ भी बुराई लगने लगे तो मैं क्या करूं? आपने देखा कि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम ऐसे पत्रकारों की एक सूची बना रहे हैं। इसका अर्थ सीधा है कि अगर आप सवाल पूछेंगे तो आप उनकी लिस्ट में शामिल हो जाएंगे, और जब वे सत्ता में आएंगे तब ऐसे पत्रकारों को सबक सिखाया जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, कई बार पत्रकारों से उनकी जाति पूछकर वे उस पत्रकार पर गुस्सा करते दिखाई देते हैं। छोड़ो अपना कैमरा कहीं और ले जाओ, चलो। आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, लेकिन तुम पिछड़े हो कि क्या? नाम क्या तुम्हारा? नहीं, नाम बताओ इनका, क्या है नाम बताओ। हाँ, मिश्रा जी। अरे मिश्रा जी, कुछ शर्म करो, अरे कुछ शर्म करो यार। सिर्फ इतना ही नहीं, एक बार जब एक पत्रकार ने उनसे बहुत चर्चित टोटी की चोरी मामले को लेकर सवाल पूछ लिया तो उस पर भी वे भड़क पड़े, उसे बीजेपी का एजेंट बता दिया। अरे उससे केवल इतना पूछ लेते ना, आरोप लगा था अखिलेश यादव टोटी चोर है। किसने कहा था? योगी आदित्यनाथ जी ने। नहीं, ऐसे मत बोल, चश्मा लगाए पत्रकार, बहुत गंदे पत्रकार। नहीं, मैं पत्रकार, तुम्हें मैं कुछ बोलूं तुम्हें? तुम बीजेपी के एजेंट हो बेटा, तुम बीजेपी के एजेंट हो, और बीजेपी के एजेंट नहीं होते तो इतना महंगा रेबेन का नकली चश्मा न लगाए होते तुम। इसकी फोटो खींचो जरा, किलो फोटो। मजे की बात यह है कि अखिलेश यादव ने जब उस पत्रकार से नाम पूछा तो वो एक मुस्लिम निकला। इसके बाद उनके चेहरे के हाव भाव पूरी तरह से बदल गए, शायद इसलिए क्योंकि वे उम्मीद कर रहे थे कि जरूर पत्रकार कोई अपर कास्ट का होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नाम क्या है? पूरा नाम बताओ, पूरा नाम। नूर काजी सर। नूर काजी। मुस्लिम हो आप? जी सर। तो ये भाषा होगी मुस्लिम? नहीं सर, आरोप लगाया गया आपके पर। नहीं, गलत बात है, इतना झूठ मत बोलो। अगर इस तरह के आदमी पत्रकारिता करेंगे तो बिके हुए लोग हैं, भाई, बिके हुए लोगों को मत आप बुलाया करो। इससे भी मजेदार बात यह है कि बाद में अखिलेश यादव ने बताया कि उस पत्रकार को कांग्रेस ने अखिलेश के पीछे लगाया था। वो कांग्रेस का जर्नलिस्ट था, कांग्रेस वालों ने सवाल पूछवाया था। याद रखिए, कांग्रेस ने उस समय अखिलेश यादव के पीछे अपना पत्रकार लगा रखा था जब दोनों दलों के बीच में न सिर्फ गठबंधन था बल्कि राहुल और अखिलेश साथ साथ भी दिखाई देते थे। खैर, आगे बढ़ते हैं। एक बार किसी पत्रकार ने अखिलेश को औरंगजेब लिख दिया तो अखिलेश यादव ने स्वयं बताया कि उस समय उन्हें कितना गुस्सा आया था और उस गुस्से में उन्होंने पत्रकार से क्या कहा था, देखिए। कि एक बड़े जर्नलिस्ट को मैंने दिल्ली से बुलाया था, लखनऊ। मैंने कहा कि बताओ, तुमने इतने पैसे में मुझे औरंगजेब लिख दिया, इससे दुगना मैं पैसा देने को तैयार हूं, तुम मुझे बता देते कि पैसा तुम्हें चाहिए। तो मैंने उसको भी छोड़ दिया। यही तो गलती है, मुझे भी औरंगजेब जैसी तलवार निकालनी थी और उस व्यक्ति को उसी समय खत्म कर देना चाहिए था। अब तो समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की स्थिति ऐसी है कि वे अखबारों को, न्यूज चैनलों को सीधा बॉयकॉट करते हुए दिखाई देते हैं। हाल ही में उन्होंने ऐलान कर दिया कि न्यूज 24 पर उनके प्रवक्ता नहीं जाएंगे। तो वो थोड़ा कांग्रेस से लगाव रखता है, आज से न्यूज 24 पे कोई नहीं जाएगा। इससे पहले अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के प्रमुख अखबार दैनिक जागरण का भी बॉयकॉट कर चुके हैं। उन्होंने अपील करते हुए अपने कार्यकर्ताओं से कहा था कि दैनिक जागरण को खरीदना और पढ़ना बंद कर दें। अपने सभी समाजवादी साथियों से कहूंगा, दैनिक जागरण को पढ़ना बंद कर दें, आप खरीदना बंद कर दें। उनके जितना कारोबार है उससे बिल्कुल अपने आप को जोड़े नहीं, दूर कर लें। आपने देखा कि जब भी अखिलेश यादव से ऐसा सवाल पूछ लिया जाए जो उनकी पसंद का ना हो तो वे भड़क जाते हैं।
पत्रकार को ही हड़काने लगते हैं, उसे भाजपा का एजेंट बता देते हैं, उसकी जाति पूछने लगते हैं, उसको बॉयकॉट कर देते हैं, लिस्ट में उसका नाम लिख देते हैं। सवाल है कि ऐसा क्यों है कि अखिलेश यादव पत्रकार और मीडिया हाउस को लेकर इतना ज्यादा गुस्से से क्यों भरे हुए हैं? इसके पीछे कारण ये दिखाई देता है कि अखिलेश को पार्टी विरासत में मिली है। पिता मुलायम सिंह ने जो संगठन खड़ा किया था वो यूं ही उन्हें मिल गया। सक्रिय राजनीति में ऊपर आते ही वे सीधे मुख्यमंत्री बन गए। ऐसे में उन्हें सिर्फ मक्खन लगे हुए सवाल या फिर कहें कि चाटुकारिता करने वाले पत्रकार पसंद है, जो कि इस समय शायद संभव नहीं हो पा रहा है। लोकतांत्रिक मूल्यों के तहत अब पत्रकार उनसे सभी तरह के सवाल पूछ लेते हैं। यही कारण है कि वे बात बात पर पत्रकारों पर फट पड़ते हैं। राणा सांगा विवाद से संबंधित सवाल पर गुस्सा करने का एक कारण यह भी हो सकता है कि अपने सांसद के बयान पर वे बुरी तरह से बैकफुट पर दिखाई दे रहे हैं। वे चाहते हैं कि इस पर सवाल न पूछा जाए तो जवाब में जो वे कहें उतना ही सुना जाए, पलट कर सवाल न पूछा जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, पत्रकार पलट कर भी सवाल पूछ ले रहे हैं। शायद यही वो कारण है कि एक बार फिर अखिलेश यादव को इतना गुस्सा आया। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के इस लोकतांत्रिक व्यवहार से एक बात स्पष्ट है कि संविधान हाथ में लेकर घूमने से कोई नेता या फिर दल कभी भी लोकतांत्रिक नहीं बन जाता। अखिलेश यादव ने पत्रकार को धमकाया, इसको लेकर आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को फॉलो भी कर लें। जय हिंद।